अब नहीं जाएगी आपकी नौकरी। कैसे? क्या आपने मेरा पहला वीडियो नहीं देखा है? तो कोई बात नहीं, ऊपर आई बटन दबाकर आप मेरा पहला वाला वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है उन लोगों के लिए जो कि एक बेस्ट परफॉर्मर बन सकते हैं, जिनको डर है अपनी नौकरी के जाने का। तो दोस्तों, पहला वाला वीडियो मैं आपको 3 मुख्य पॉइंट बता चुका हूँ और अब मैं दूसरा वीडियो शुरू करने जा रहा हूँ, जिसमें कि मैं आगे आने वाले पॉइंट्स के बारे में आपको बताऊँगा कि किस तरीके से हाउ टू बिकम ए बेस्ट परफॉर्मर। तो दोस्तों, उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि चैनल शुरू करने का मेरा विज़न है कि आप लोगों को देश दुनिया की लेटेस्ट सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी के बारे में बता सकूं और साथ ही साथ उन लोगों की हेल्प कर सकूं जो सिक्योरिटी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार और आप देख रहे हैं स्टे अलर्ट एंड सेफ। तो दोस्तों, चौथा पॉइंट है इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी क्या होती है? इंटीग्रिटी मीन्स ईमानदारी, यानी कि ईमानदारी से अपना काम करना। और जैसे कि आप अपनी ड्यूटी पे आते हैं तो आपने टाइम से ड्यूटी से आएँ, जब आपका टाइम ख़त्म हो उसके बाद ही 5-10 मिनट बाद निकले, अपना पूरा काम ख़त्म करके निकलें। साथ ही साथ जब आप कोई काम करते हैं तो उसमें अगर रिश्वत के चांसेस है तो रिश्वत बिल्कुल भी ना लें। इससे क्या होता है कि आपकी ईमानदारी बनी रहती है। अगर आपका कहीं पर कैश ट्रांजेक्शन का काम है कंपनी से रिलेटेड, तो कैश का पूरा हिसाब किताब आपके पास होना चाहिए, कहाँ पे पैसा आया, कहाँ पे गया। उसके बाद फेयरली यूजेज ऑफ कंपनी एसेट्स, यानी कि अगर कंपनी ने आपको कोई ऐसी अथॉरिटी दे दी है, ये मान लीजिए आपको कंपनी की गाड़ी आपको प्रोवाइड कर दी गई है या फिर कंपनी का लैपटॉप दे दिया है या कुछ और इस तरह का एसेट आपको दे दिया गया है, तो उसको आपको फेयरली यूज़ करना है, उसका मिसयूज़ नहीं करना है। अगर मिसयूज़ नहीं करोगे तो कंपनी की नॉलेज में आप आओगे और आपका परफॉर्मेंस इम्प्रूव होगा। यानी कि कंपनी ये सोचेगी कि जब भी इसको कुछ हम कंपनी का काम देते हैं या कंपनी का एसेट देते हैं तो बहुत ही ईमानदारी से यूज़ करते हैं, उसको अपने पर्सनल यूज़ में यूज़ ना करके कंपनी के लिए यूज़ करते हैं। पांचवा पॉइंट है पॉश, POSH, पॉश, यानी कि प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। आजकल मैक्सिमम कंपनियों में ज़ीरो टॉलरेंस के ऊपर काम किया जाता है। यानी कि अगर आपके साथ कोई कोलीग फीमेल है और आप उसको एक गलत नज़रों से देख रहे हैं या उसको बैड टच दे रहे हैं या उसको गंदा या भद्दा मजाक कर रहे हैं या फिर उसको गलत मैसेजेस कर रहे हैं या उसके ऊपर आप फप्तियाँ कस रहे हैं, तो वो भी प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट में आता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जेल हो सकती है, आपकी नौकरी जा सकती है और आपकी पूरी प्रोफेशनल लाइफ बर्बाद हो सकती है। तो कभी भी ऐसा ना करें। इससे क्या होता है कि आपका जो प्रोफेशनल करियर ख़राब होता है और बाकी की कंपनियों में भी इस तरह की खबर जब आपके खिलाफ में जाती है तो आपका करियर बर्बाद हो सकता है। दोस्तों, छठा पॉइंट है बिजनेस डेवलपमेंट। बिजनेस डेवलपमेंट से मतलब होता है कि जब भी आप किसी कंपनी में काम करते हैं तो उस कंपनी का बिजनेस दिन पर दिन बढ़ना चाहिए। तो कैसे बढ़ेगा? वो बढ़ता है ऐसे कि आप एक रोल मॉडल की तरह हो। आप जो भी आपको जिम्मेदारी दी जाए आप उस जिम्मेदारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाएं। या फिर आप इस तरीके को प्रोफाइल में है कि आपको बिज़नेस लेके आना है, तो आप उस बिज़नेस को तभी ला सकते हैं कि जब पीछे की मैन पावर, यानी कि उस कंपनी की मैन पावर बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही हो, जिसका कि एग्जांपल आप दे सकते हैं। या फिर आप अपनी कंपनी के जो बेस्ट असेट्स हैं उनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। वो जब आप प्रेजेंटेशन आगे देते हैं तो आगे आप अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी कंपनी में क्या क्या बेस्ट हो रहा है और क्या क्या बेस्ट हो सकता है। आप उसको करने की कोशिश करें और करवाने की कोशिश करें, जिससे कि आप जब भी कहीं पे बिजनेस लेने जाएं तो आपको आगे प्रेजेंट करने में आसानी हो और आपको आगे बिजनेस ग्रोथ मिले। सातवां पॉइंट है कलेक्शंस। कलेक्शंस का मतलब है कि जब भी आप कोई सर्विस प्रोवाइड करा रहे हैं या फिर कोई मटेरियल आप डिलीवर कर रहे हैं किसी भी कंपनी को, किसी भी पर्सन को, किसी को भी आप कर रहे हैं, तो उसका कलेक्शन आपके पास किस तरीके का आ रहा है। यानी कि जो भी आप सर्विसेज अपनी डिलीवर कर रहे हैं या माल डिलीवर कर रहे हैं तो उसके बदले में आप पैसा कितना टाइमली लेकर आ रहे हैं। क्योंकि कई कंपनी में क्रेडिट चलता है और कई कंपनियों में साथ ही साथ कैश ले लिया जाता है। तो अगर आपकी कलेक्शंस बिल्कुल अच्छी हैं, यानी कि आप कोई सर्विस अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, अगर आपकी कलेक्शंस बहुत टाइम से आ रही हैं, एज पर एग्रीड टर्म आ रही है, यानी मान लो किसी कंपनी का 30 डेज़ का 30 दिन का टर्म है या 60 दिन का है, तो उसके अंदर अगर आप कलेक्शन लेके जा रहे हो, पेमेंट लेके आ रहे हो, तो इसका मतलब कि आपका परफॉर्मेंस अच्छा है। अगर वो कलेक्शन एक्सीड हो जाती है, वो टर्म एक्सीड हो जाता है
तो इसका मतलब आप परफॉर्म सही नहीं कर रहे हैं और आपका ऑपरेशन ठीक नहीं है, क्योंकि हर एक कंपनी पैसे के कलेक्शंस के ऊपर जुड़ी हुई है। अगर पैसे का कलेक्शन नहीं होगा तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऑपरेशन या परफॉर्मेंस में दिक्कत है। तो दोस्तों कलेक्शन के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको बार बार क्लाइंट से फॉलोअप लेना है पोलाइट तरीके से। अगर आप फॉलोअप लेना बंद कर दोगे, आप सोचोगे मंथ के एंड में हम फॉलोअप लेंगे, तो कलेक्शन टाइमली नहीं आएगी। आपको कस्टमर को अपनी रिक्वायरमेंट बतानी होगी, अपनी ज़रूरत बतानी होगी कि अगर हमारे पास टाइम से पैसा होगा तो हम बाकी की जो ESI, PF या फिर हम सैलरीज जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को, वो टाइमली हो पाएंगी। और जब कस्टमर को आप तरीके से समझाओगे, वो समझेंगे और वो कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपकी पेमेंट्स को विदिन जो एग्रीड टर्म है 30 डेज या 60 डेज या 45 डेज, डिपेंड करता है अलग अलग कंपनी में क्या क्या एग्रीमेंट किया हुआ है, तो आपका परफॉर्मेंस दिन पर दिन अच्छा होता जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए मैं इतना ही करूंगा। आने वाले वीडियो में मैं आपको बाकी पॉइंट्स के बारे में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यही मेरे लिए आपकी तरफ से एक मोटिवेशन है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। स्टे अलर्ट एंड सेफ।